अस्सलाम वालेकुम। कई बार देखा जाता है कि नई नई शादी होने के बाद में अक्सर मियाँ बीवी को गाइड किया जाता है, या तो फिर वो लोग खुद से मतलब प्लान करते हैं जिसको हनीमून कहा जाता है। तो क्या ये दुरुस्त होता है? इसके बारे में जवाब पूछा। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, उन्वान से मुताल्लिक भी है। सफ़र से ताल्लुक़ है उसका, सैर व तफरीह से। और वो ये था कि मियाँ जब नई नई शादी होती है तो मियाँ बीवी मिलकर प्लान करते कहीं घूमने जाए, या कभी दूसरे लोग भी उनको वो करते हैं, तो जिसको हनीमून कहते हैं। ठीक है, कि हनी के साथ मून पे चला गया आदमी, ठीक है, अपनी बीवी के साथ, तो हनीमून है कहते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है खुद से तय करना, ये लोगों करें? देखिए, हनीमून जैसा कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया तो किसी ज़ौजा के साथ आप कहीं गए घूमने, या सहाबा करते थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर के लिए जाते थे, आपकी ज़ौजा में से एक या दो आपके साथ चलती थी बारी बारी से। तो इससे ये तो पता चला बीवी के साथ सैरो तफरी करना दुरुस्त है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पे जाते हैं तो आप नंबर वाइज की भाई ये बार ये दो या एक, जैसा भी सफर का वो होता, आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपकी बीवियों में से एक या दो या उससे जायद भी कभी कभार सफर पे चलिए साथ चलती। ठीक है, ये सफर जिहाद का भी होता, ये सफर तिजारती भी था, और ऐसे सफर भी जिसमें आपने हज किया तो उनको भी हज करवाया। खुद भी जैसा था आयशा रजी अल्लाह अन्हा, दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किया, आखिरी जो आपने एक ही हज किया उन्होंने भी किया। तो ऐसा आपकी अज़वाज मुतहरात साथ जाया करती थी। तो ये तो पता चला शौहर बीवी के घूमने जाने में कोई नहीं। अब हमारे पास चूंकि एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ घूमने फिरने का तस्वुर बहुत कम है या बहुत कम मौके मिलते हैं, और नई नई जब निकाह होता है तो इंसान चाहता है साथ रहे, ठीक है, साथ रहे, घुले मिले, बातचीत करे, एक दूसरे को जाने। तो उस एतबार से वो कहते हैं, अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हनीमून, क्योंकि उनके पास फिर मौका नहीं मिलता, और उनके पास सैरो तफरी बोले तो ये मतलब पूरी साल भर की कमाई खर्च करने जैसा हो जाता है, कॉस्ट इतना ज्यादा होता है उन लोगों का सैरो तफरी। तो वो लोग शादी के बाद अमूमन इस तरह से करते हैं कि जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा, ये चीज कोई हम उसको अपने ऊपर लागू ना कर ले कि जरूरी है, जैसा आजकल हो रहा है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी कमेंट में बोल रही है तुमने तो हनीमून पे भी नहीं ले गए। बात समझ रहे आप? मतलब इतना कंपलसरी है, जैसा कि वलीमा वाजिब है तो हनीमून भी वाजिब है। तो लेके रहेंगे तुमने, ऐसे खानदान में दीदी मेरे अब्बा ने मेरे को कि वो हनीमून को नहीं ले गया, उनने उससे उनकी औकात पता चलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर घूमने चले जाए कोई हर्ज भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वेस्टर्नर का वो कॉन्सेप्ट लेकर उसको उतना कंपल्शन करके वैसी बातें करना, हनीमून को प्लान करना, शादी से पहले कुछ हनीमून प्लान होते, शादी होगी ठीक है, ये तो बच्ची को कहाँ ले जाएंगे आप हमारी, तो बच्चे आप नहीं 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 हम ले जाएंगे, पहले बच्चे को हमने दुबई भेजे थे, तो ये बच्चे को जैसे बड़ा कहीं तो भेजेंगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं चले, ऐसे भी हो रहा। समझ रहे आप बात को? तो ये सब अगर इसको पार्ट ऑफ मैरिज हम बना रहे हैं तो हम एक बिदअत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा शादी के बाद मियाँ बीवी अलग रहे, वक्त दे, हमारा सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन है, घर छोटे छोटे हम लोगों के, ठीक है, उसके बाद फैमिली बॉन्डिंग जैसा अलग से जाने का मौका नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास तो होता ही है कि, और ये एक फितरी चीज भी है कि एक इंसान जब किसी लड़की से निकाह करता है, लड़की किसी लड़के से निकाह करती है, उनकी शादी होती है, एक दूसरे को जानना चाहते हैं। देख तो दो मुखालिफ जिन्स है, अपोजिट सेक्स है एक दूसरे के लिए। दूसरा, बहुत सारी बातें होती जो जानना चाहते हैं। अब हमारे पास तो ये है कि कमरे पे भी कान लगाए हुए रहते कुछ लोग। हालत ये है, मतलब शादी हुई और मियाँ भी बात भी कर रहे तो बात पूरी पता चल रही, उधर उसके सास को पता है, हाँ तुम ये बात कर रहे थे ना, अल्लाह रहम करे, ऐसी हालत है। अब ऐसी हालत में इंसान सोचता है शायद थोड़े दिन घर से बाहर चले जाए तो कुछ सुकून मिलेगा। तो ऐसा जाने में कोई हर्ज नहीं, वो उसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के तहत नहीं, घूमने फिरने तफरी का ये कॉन्सेप्ट है, तो जाने में इंशाल्लाह शरई एतबार से कोई खबात नहीं। मैं उसको हनीमून लफ्ज नहीं दूंगा, कुछ भी हो सकता है। इंसान शादी के बाद जाए, 10 दिन बाद जाए, 1 साल बाद जाए, बच्चों के बाद जाए, 10 बच्चों के बाद जाए, ये कोई नहीं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो नहीं हनीमून। तफरीह के लिए बीवी को ले जाना, दिल बस्तगी की वाक़यात फराहम करना जिससे मोहब्बत और उल्फत बढ़ती है, शरई एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लम ले जाते थे, तो लिहाजा उस हनीमून के कॉन्सेप्ट पर नहीं, मैं कहूँगा अगर शादी के बाद मियाँ बीवी ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझे, खुद भी कुछ प्लान करे या उनके फैमिली वाले कुछ प्लान करे, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नहीं। अब इसमें भी एक नया फैशन आ गया, फैशन क्या, हनीमून का नया फैशन, हनीमून के लिए उम्रे के लिए जाएंगे शादी पर। और ऐसा कंपलसरी कुछ जगह हो गया कि शादी के बाद आप कहाँ गए थे, तो ये बोला हम यूरोप गए थे, क्या बेशरम है तुम, आप कहाँ गए थे, हम हरमैन घूम के आए। मतलब ये भी एक ट्रेंड अब नया चल पड़ा है, शादी के बाद उम्रा करके आ रहे। अरे भाई शादी के बाद उम्रा करो, तुम हज करो, वो मसला नहीं है, एज अ सिस्टम उसको पार्ट ऑफ मैरिज मत बना लो, जैसा हो रहा है कि शादी से पहले ये तय हो रहा है उम्रे को ले जाना पड़ेगा आपको। मतलब एज सच हनीमून का ही कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन उम्रे की शक्ल में।
ये सब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उम्रा एक इबादत है, इंसान जब चाहे करे, वो मसला नहीं। शादी की बात करे, शादी से पहले करे, बच्चों के होने के बाद मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को मत लीजिए, वरना फिर एक नई बिदत आ जाएंगी। लेकिन एज सच मियाँ बीवी शादी के फौरन बाद या शादी के बाद कभी भी प्लान करते घूमने फिरने जाने का शरई एतबार से उसमें मसला नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज को ले गए और बहुत सारे वाक़यात भी आते आपने ले गए। और ज़ाहिर सी बात है जब औरत साथ जाएंगी तो मियाँ के साथ रहेंगी तो चीज़ों को देखेंगी। सफ़र से इंसान में तब्दीली आती है, ख्यालात रोशन होते हैं, इल्म में इजाफा होता है, नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं और इंसान वसी हो जाता है। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने शहर में होते हैं तो दीन के मामले में उतनी वसअत नहीं होती दुनिया के मामले में, लेकिन जब गल्फ जाके आते तो उनके ख्यालात थोड़े वसी। क्यों? तो उन्होंने दुनिया को देखा, दुनिया के मुसलमानों को देखा, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को देखा, तो माइंड उनका ब्रॉड हो जाता है फिर। वरना पहले आमीन को बोल रहा तो चिढ़ते थे, वहां बोलते नहीं यार ये तरीका है बोलने दिया। समझ रहे हैं आप बात को? ब्रॉड नहीं। हज को कोई जाके आ गया, इतने सारे मुस्लिम नेशनलिटीज को देखता है, मोर देन 100 मुस्लिम नेशनलिटीज वहां आती है, एक वसअत पैदा होती है ना, सफर वसअत पैदा कर रहा है, वो सीख रहा है। तो बहरहाल इसके बहुत सारे फायदे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हनीमून का कॉन्सेप्ट मैंने, लेकिन बहरहाल घूमने जाना है बिल्कुल प्लान कर सकते हो, जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।